पढ़ाई से आपका ब्रेन डेवलपमेंट होता है। ची 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 ची। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कैप्टन रॉबिन शर्मा। जब मैं स्कूल में था तो मैं उन्हीं बच्चों में से था जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि अरे यार ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका क्या फ़ायदा, ये कभी कभी काम आएगा। लेकिन कई सालों बाद जब मैंने थोड़ा पढ़ा, ब्रेन को समझा, तो मुझे समझ में आया कि यार ये सब चीज़ें तो काम की होती हैं, कि हमें अगर ये चीज़ पहले सिखाई होती तो शायद हम थोड़ा बेहतर पढ़ते। तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि कैसे पढ़ा जाता है और हमारा जो सिलेबस डिज़ाइन है स्कूल का, उसका क्या फ़ायदा है। फलक, आपका ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन, इसके अंदर न्यूरॉन्स हैं। ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें आप ना चीज़ें स्टोर कर सकती हो, मेमोरी बना सकती हो। लेकिन अभी आप छोटे हो ना, तो आपके जो सर्किट होते हैं ना, वो बने नहीं है, आपस में न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन नहीं है। तो जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो ये ऐसे ऐसे आपस में कनेक्शन बनाना शुरू करते हैं। और ब्रेन डेवलपमेंट बोलते हैं कि न्यूरल कनेक्शन, न्यूरल पाथवे आपस में बन जाएं। और ये पाथवे तब बनते हैं जब आप सोचते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो। अब हमारे सिलेबस में इतनी वैरायटी इसलिए है ताकि आपके एक एक न्यूरॉन का एक एक रास्ता बनना शुरू हो जाए। मैथ्स के लिए आप इस तरफ की थिंकिंग ज़्यादा होगी, हो सकता है, ठीक है। साइंस के लिए हो सकता है इस साइड की थिंकिंग हो। आपको कोई चीज़ रटनी है तो इस टाइप की थिंकिंग ज़्यादा हो। तो ओवरऑल आपके ब्रेन का डेवलपमेंट हो, इसलिए सिलेबस को इतना वाइड रखा जाता है। अब लोगों के मन में आएगा कि यार ये वाला हिस्सा तो मुझे यूज़ ही नहीं करना है, कि मुझे तो इंजीनियर बनना ही नहीं है, मुझे तो साइंटिस्ट बनना ही नहीं, तो मुझे ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर ये चीज़ आपको नहीं पढ़ाई जाएगी नील, फ्यूचर में किसी प्रॉब्लम में आप फंसोगे और आपका एक हिस्सा आपके यूज़ में ही नहीं है, तो आपके लिए नुकसानदायक है कि फ़ायदे में है। क्योंकि आपको नहीं पता आप फ्यूचर में क्या करोगे। हो सकता है आप खेती कर रहे हो, आप एक अर्थ हाउस कंस्ट्रक्शन करो, उसमें आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट कहाँ काम आएंगे आपको नहीं पता। लेकिन अगर आपका ब्रेन इस साइड का भी डेवलप्ड होगा तो आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे। इसीलिए हमेशा अगर को सिलेबस पे ही नहीं टिकना है, उसके बियॉन्ड भी जितनी पढ़ाई है सब करो। तो ये है आपका पर्पस कि आपको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, वो क्यों पढ़ाया जा रहा है। उसका पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है डायरेक्टली, उसका सिर्फ ब्रेन डेवलपमेंट से मतलब है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं नील को किस तरीके से पढ़ाता हूँ। दो तरह का पढ़ाना होता है, ठीक है। पहला पढ़ाना होता है जैसे मम्मी पढ़ाती है या आपके टीचर्स पढ़ाते हैं। नील, आप किताब लेके बैठते हो, आपसे मैम बोलती है इसका आंसर लिखो, आप अभी सोच ही रहे होते हो और मैम बोलती है इसका आंसर ये है, ठक से आपको आंसर के पास पहुंचा देते हैं। यहाँ से लेके सीधा यहाँ की जंप लगती है और आपको आंसर पता होता है। लेकिन आपको ये नहीं पता होता आंसर कैसे आया। पता होता है आपको? नहीं पता होता। हाँ, वो जो क्वेश्चन आंसर होती है ना, हाँ, वो मैं बोर्ड पे लिख के देती हूँ। हाँ, ये भी तो बताओ, मैं जब तुम्हें पढ़ाता हूँ तो मैं कैसे पढ़ाता हूँ? कि किसका, इसका ही सोचो, किसका ही सोचो। तो जब जब मैं बताता हूँ कि हाँ कि वो मोस्टली गलत होता है, लेकिन फिर से सोचो बोल, तो फिर मेरा करेक्ट आता है। मैं नील को बहुत समय देता हूँ एक ही क्वेश्चन को, चाहे मैं पकड़ के रखूँ, चाहे 1 घंटा निकल जाए उस एक क्वेश्चन में, लेकिन मैं नील को मजबूर करता हूँ कि वो सोचता रहे जब तक वो बिल्कुल ये नहीं होता कि भाई मैंने सोच लिया हर चीज़, मुझे आंसर नहीं मिल रहा है। उस समय मैं उसको आंसर देता हूँ। उससे क्या होता है कि मैंने उसको मौका दिया है कि वो अपने ब्रेन के सारे सर्किट्स फॉर्म करना शुरू करे। धीरे धीरे उसके ट्रैक्स बनेंगे एंड ओवर अ ईयर और 2 ब्रेन इतना डेवलप हो जाएगा कि सारे आंसर्स उसके लिए बच्चों का खेल होगा। ये सुन के आपको लग रहा होगा कि रॉबिन आप बड़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग बातें करते हो। एक तरफ से आप कह रहे हो कि स्कूल सिस्टम अच्छा नहीं है और आपने अपने बच्चे को स्कूल में नहीं भेजा है, और दूसरी तरफ से आप बता रहे हो कि स्कूल का सिलेबस बहुत ही अच्छा है जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। आप आखिर कहना क्या चाहते हो? तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सिलेबस में कोई इशू नहीं है, सिस्टम में इशू है। मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि स्कूल में जाने के बाद बच्चों का पढ़ाई करने का मन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। दैट इज़ द बिगेस्ट इशू। अगर बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे और वो खुद चाहें सीखना, तो वो कुछ भी सीख सकते हैं। सिलेबस जितना वाइड हो, जितनी अलग अलग तरह की नॉलेज बच्चा सीखेगा, उसका ब्रेन डेवलपमेंट उतना ज़्यादा होता है। तो प्रॉब्लम सिलेबस बड़ा होने की नहीं है, प्रॉब्लम बच्चों के ऊपर प्रेशर की है। तो वो सिस्टम का जो पार्ट है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से मैंने अपने बच्चे को बहुत ही लेट स्कूल भेजा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।